मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यू चैप्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। अब तक हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्री पढ़ी है। अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की न्यू ब्रांच है। मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा क्या है? द मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा इज़ द यूज़ ऑफ लेटर्स। इसमें हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं A to Z तक, हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लेटर्स होते हैं मे स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज़। किसी भी अननोन क्वांटिटीज़ के लिए लेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी एक नंबर है, हमने मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कोई नंबर है जिसमें हम 4 को प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। अब ये नंबर कितना है जिसमें 4 प्लस करने से 9 आता है? तो हम इस नंबर की जगह हम एक लेटर का यूज़ करते हैं। मान लो ये नंबर लेटर जो है x है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। तो x कितना होगा? अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 और 4 5, ये 9 है। 2 रखते हैं तो 2 और 4 6 क्या है? अब भी 9 है। ये 3 रखते हैं तो 3 और 4 7 होता है। 4 और 4 8 होता है, और 5 और 4 9 होता है। तो इसका मतलब x जो है यहाँ पर 5 है। तो इसके लिए करने के लिए हमें वेरिएबल का हमने यूज़ किया है, ये एक लेटर का हमने यूज़ किया है। इसमें से 9 में से हमने इस 4 को माइनस कर दिया, तो ये जो अननोन क्वांटिटी थी हमारे पास, ये हमारी निकल गई 5। तो इस तरीके से हम लेटर का यूज़ करते हैं, जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है। अब हम अलजेब्रा में लेटर का यूज़ करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न। जैसे मैं नंबर पैटर्न में यूज़ कर रही हूँ इवन नंबर। इवन नंबर में अब आप देखोगे इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आंसर आया 2। 2 भी क्या है? इवन नंबर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये भी इवन नंबर है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो देखिए ये नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन किसी भी इवन नंबर से अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इवन ही आता है। ये सारे नंबर जो हैं वो इवन नंबर है। तो इस पैटर्न में हमने सीखा कि किसी भी नंबर को अगर हम इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो इवन ही आएगा। तो इसलिए ये देखिए ये बार बार 2 आ रहा है, इसमें नो चेंज, ये फिक्स है। लेकिन ये बार बार ये वाले नंबर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसका एक फार्मूला बनता है, इसकी इस वैल्यू की जगह जो बार बार चेंज हो रही है उस वैल्यू को हम लेटर से यूज़ करेंगे। इसको नाम हम दे देंगे n। If n is any integer then 2n represent an even number। इसी तरीके से हम डॉट पैटर्न से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट पैटर्न में सबसे पहले मैं 2 डॉट बना रही हूँ। एक डॉट बनाया सबसे पहले मैंने, फिर मैं यहाँ पर 4 डॉट्स बना रही हूँ। 1 2, ये हो गया 3, यहाँ पर आया 4। तो यहाँ पर देखो ये पहला पैटर्न जो है डॉट पैटर्न में 1 1 जा 1 है। दूसरा पैटर्न है 2 2 जा 4 है। तीसरा पैटर्न इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, और ये 4 4 जा 16। तो ये पैटर्न हमें बता रहा है कि पहले में ये 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा जो है 4 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब सेम नंबर जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये स्क्वायरिंग पैटर्न है। तो इस पैटर्न को इसको भी हम अलजेब्रा फॉर्म में लिखेंगे। तो ये नंबर है, नंबर चेंज हो रहा है, और ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n का स्क्वायर। अब हम पैटर्न फ्रॉम मैच स्टिक से करेंगे। देखो सबसे पहले एक एल बनाया, इसमें 2 मैच स्टिक्स लगेंगी। नंबर्स है नंबर ऑफ एल्स
और यहाँ पर है मैच स्टिक। तो जब हमने एक एल बनाया तो मैच स्टिक लगी 2। अब जब हम 2 एल बनाएंगे, एक एल, इसके साथ हमने एक दूसरा एल बनाया, तो जब हमने 2 एल बनाए तो मैच स्टिक लगी 1 2 3 4 मैच स्टिक लगी। जब हम 3 एल्स बनाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने 3 एल्स बनाए तो 1 2 3 4 5 6, 3 एल्स में ये मैच स्टिक आ गई 6। तो आप इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हैं, एक मैच स्टिक, एक एल है तो 2 मैच स्टिक है, 2 एल है तो 4 मैच स्टिक है, 3 है तो 6 है मैच स्टिक। तो यानी कि ये देखो इससे डबल होती जा रही है। अगर मान लो हम नंबर ऑफ एल्स यहाँ पर 15 बनाते हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 15 मैच स्टिक बनाते हैं या 15 एल्स बनाते हैं तो कितनी मैच स्टिक बनेगी, ये भी डबल हो जाएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 15 का डबल 30। तो इसमें देखिए ये फार्मूला क्या बनता है, ये हो गया 2 1 जा 2 एल्स है तो एक 2 मैच स्टिक पर एक एल, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 एल है यहाँ पर, और ये है 2 15 जा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 30। देखो चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर फिक्स है, ये नंबर में नो चेंज, ये नंबर नहीं चेंज हो रहा है, ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूले का पैटर्न बनेगा, 2n, द पैटर्न फॉर्म्ड, इसको हम 2n भी लिख सकते हैं। n अगर 1 है तो 2 मैच स्टिक लगेगी, 2 है तो 4 लगेगी, 3 एल है तो इसकी जगह मैं एल भी लिख सकती हूँ, इसको n बताया मैंने आपको। अगर ये 15 है तो 15 2 जा 30। ये दोनों नंबर को लिखने का मतलब है 2 जो है n से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से देखो मैं मैच स्टिक से 1 मैच स्टिक, 2 3 4 5 और ये हो गया 6 मैच स्टिक है इसमें, 1 यहाँ 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5 और यहाँ तक 6। इसमें मैच स्टिक 6 है और पैटर्न हो गया ये 1। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, ये 2 हो गए। उसके बाद अगला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके साथ एक अटैच हो गया, फिर एक और अटैच कर दिया, तो यहाँ पर 3 फिगर अटैच हो गई है। तो यहाँ पर 6 है, दूसरे वाले में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर मैच स्टिक हुई 11। यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर है 16। तो यहाँ पर मैच स्टिक का देखो क्या रूल बनेगा, यहाँ पर इसमें एडिशन फॉर्मेट बन रहा है। इसमें देखो 5 प्लस किया तो इसमें 11 बना, 11 में 5 प्लस किया तो ये 16 बना है। तो जब एक पैटर्न था 1 शेप में 6 मैच स्टिक है, 2 शेप में 11 मैच स्टिक है, 3 शेप में 16 मैच स्टिक है, और सब में देखो 5 5 प्लस हो रहा है। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 1, पहले वाला बनेगा 5 1 जा 5 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो पहले में 6 मैच स्टिक थी, दूसरे में 11 थी, तीसरे में 16 थी। अब देखो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये चेंज हो रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, द पैटर्न फॉर्म्ड, इसकी जगह पर हम n लिखेंगे, n+1। यहाँ पर शेप चाहे जितनी मर्जी आ जाए।
अब मान लो शेप हमारी बनी हुई है n, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, अगर n हमारे पास 16 है तो पैटर्न कितना बनेगा? तो पैटर्न होगा हमारा, उसमें जो मैच स्टिक लगेगी वो लगेगी उसमें 5 × 16 + 1, 16 5 ज़ा 80 + 1 81, तो उसमें 81 मैच स्टिक लगेगी तो वो पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद नंबर सीक्वेंस ऑफ फाइंडिंग एनी नंबर इन ए सीक्वेंस। अब इसमें देखो एक पैटर्न दे रही हूँ मैं 5, दूसरा नंबर है 9, तीसरा है 13, फिर है 17 और फिर है 21। आपको नेक्स्ट के नंबर बताने हैं, नंबर सीक्वेंस है, पैटर्न बनाना है। अब देखो 5 में 4 प्लस किया तो 9 आया, 9 में 4 प्लस किया तो 13 आया, 13 में 4 प्लस किया तो 17 आया, 17 में 4 प्लस किया तो 21 आया, 21 में 4 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29 आएगा। तो इसको टर्म कैसे बनी? फर्स्ट टर्म हो गई इसकी, जो इसकी 5 थी उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4 प्लस हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 को 4 1 जा 4 + 1, तभी ये 5 बनेगा। दूसरा है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है 9, तो ये हो जाएगा 4 × 2 4 2 ज़ा 8 + 1। तीसरा है 13, 4 3 ज़ा 12 + 1। फिर है 17, 4 4 ज़ा 16 + 1। फिर है 21, तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 + 1। तो ये देखो ये 21, इसका एडिशन भी 21 है, इसका भी एडिशन 21 है, तो 17 है, इनको करेंगे तो 13 आएगा। ये 8 और 1 9, 4 1 जा 4 और 1 5। तो नेक्स्ट टर्म जो 6 टर्म बनेगी, 6 टर्म क्या बनेगी? 4 × 6 + 1, तो 6 टर्म बन जाएगी 4 6 ज़ा 24 और 1 25। इसी तरीके से 7 टर्म्स क्या बनेगी? 4 × 7 + 1, 4 7 जा 28 और 1 29, ये हो गई 7th टर्म। अगर इसमें आपको 11 टर्म्स निकालनी है, ये हो गई 29। अगर आपको निकालनी है 11th टर्म्स या 19 टर्म्स निकालें, 19 टर्म्स, तो 19 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 n की जगह यहाँ पर लिखेंगे 19 + 1, तो ये आ जाएगी 19 4 ज़ा 68 और 1 69, तो 19 टर्म तो आ जाएगी 69। तो यहाँ पर देयरफॉर nth टर्म क्या होगी? इसकी जगह ये तो फिक्स है, ये ऊपर से लेके नीचे तक फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह n आ जाएगा +1। तो फार्मूला बन गया 4n + 1, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर पैटर्न को चेक करके अपने साथ कर सकते हैं।